हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंने जो आज का ट्रेड लिया है हिंद कॉपर में, क्योंकि मैंने आज मतलब सेकंड एंट्री ऐड की है। मेरा फर्स्ट एंट्री था ऑन 1st of December एंड टुडे आई हैव एडेड लिटिल बिट लाइक few percentage of my portfolio today. So हम पूरा डिस्कस करेंगे मैंने कैसे ये ट्रेड लिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो एनी बाय सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो. I'm just making this video just to give my strategy how I trade, and just for education purpose only. So I have already made one video about which setup I follow. In which video I have talked about TD Power. So उसमें मैंने पूरा TD Power का मैंने जो ट्रेड लिया था उसको एक्सप्लेन किया था कि how I took that trade and which setup I follow. But let's just discuss it again. So TD Power. So I have took this trade around this year. If you can, if you want to see the whole process, you can just watch previous video on my YouTube channel. But just I'm talking about the process. So what I do, I look for a big move like TD Power move 73% from April to June, and then उसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया. Like it corrected few percentage but not more than like, yeah, 20. So around 18% का करेक्शन हुआ, स्टॉक करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा था. एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग मतलब हायर लॉस. तो इसने हायर लॉस बनाया. तो मेरा मतलब सिंपल सेटअप है. ह्यूज अप मूव एंड देन करेक्शन एंड देन अगेन अप मूव. मतलब ये सेटअप बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा. मैंने मतलब मेनली ये सेटअप जो मानस अरोरा सर है, ट्विटर पे उसका अकाउंट है. आप मतलब ही इज अ बिग इंडियन ट्रेडर. एंड ऑल्सो देयर इज अ गाय कॉल्ड क्रिस्टियन क्वालामेगी. मतलब वो एक स्वीडिश ट्रेडर है. तो मतलब वो दोनों का भी मतलब यही सेम स्टाइल है कि दे लुक फॉर लाइक बिग मूव, बिग प्रायर अप मूव. दिस वाज लाइक जो कि ये था 73% का. Sorry guys, I will switch between Hindi and English in between video, so sorry for that. But yeah, so ये पूरा 70% आपका मूव था. देन स्टॉक करेक्ट हुआ थोड़ा सा 18%, एंड देन अगेन स्टॉक ने रैली दिया 82%. तो मैंने समवेयर अराउंड टॉप एग्जिट किया था. मैंने वो लास्ट वीडियो में पूरा बताया, आप देख सकते हो. मतलब फंडा सेम है कि बिग अप मूव, देन करेक्शन, कंसोलिडेशन, एंड देन another big move, right? So that's the funda. And matlab the main thing is I look for stock which are like this. So let me cut this out. So yeah, so this is perfect setup for me because इसने पहले 73% का अप मूव दिया, देन करेक्ट हुआ, एंड देन अभी ये हायर हायर लॉस बना रहा है. मतलब इसमें हायर लॉस का मतलब ये है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिमांड एंड सप्लाई मतलब धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब हो रही है. तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो स्टॉक इवेंचुअली सेम रैली दे सकता है. तो दिस इज़ लाइक परफेक्ट सेटअप. So like such type of stocks goes into my watch list for next day. And so in this consolidation phase, like I look for this higher lows कि स्टॉक ये हायर लॉस बनाए, या फिर स्टॉक कोई भी मतलब मूविंग एवरेज है जो कि ग्रीन है वो 50 मूविंग एवरेज है, ये है ऑरेंज है वो 20 मूविंग एवरेज है. सिंपल है, नॉट एक्सपोनेंशियल. सो स्टॉक उसके अराउंड मतलब बेस बने लाइक हियर उसने बनाया था, बट वो गिव अप कर दिया. And tight candles like this last candles are very tight, last two candles. And then volume dry up. Yeah, you can see here like there is a like very low volume here. Sorry.
So in last few days, there is a very low volume. This gray color means not significant volume, blue is the high volume, and red is down day volume, but many gray bars. So that's the low volume. ओके, सो दिस मतलब ये बेस्ट ओके वॉट लिस्ट में जाने के लिए, राइट? तो ये वॉट लिस्ट में आ गया, और मतलब नेक्स्ट डे उसमें एंट्री मिला। मतलब मैं एंट्री इधर नहीं गया था, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट how to find a stock with good setup. So this is the setup that I follow and criteria that I look for, because mainly I am interested here in the consolidation phase, right? Because once stock start like going up, then it's like there is no chance to enter, because मतलब I prefer that मैं कोई भी मतलब 20 मूविंग एवरेज हो या 50 मूविंग एवरेज हो, उसके आसपास एंटर करूँ, क्योंकि वहाँ पे एंटर करने से अपना जो रिस्क रिवार्ड है वो अपने फेवर में रहता है, क्योंकि चांसेस आर कि स्टॉक उसके वापस मतलब वहाँ से वापस नीचे जाने का चांसेस लेस, राइट? सो ये सिर्फ एग्जांपल था। एंड मतलब स्पेसिफिक एंट्री मेथड तो क्या है कि मैं एस वी आर ऑफ मेथड फॉलो करता हूँ एंट्री के लिए, जो कि मानस अरोड़ा सर का मेथड है। और वीसीपी का भी फॉलो करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ ये टीडी पावर में, तो इस दिन में मतलब एंटर कर जाऊँगा। लेट्स सी। सो दिस इज टीडी पावर। सो टीडी पावर, राइट? ओह, so I have to again cut this. Okay, so this is T power, and this I'm just talking about SVRO method. If you want to like, आप मतलब आपको अगर ये मेथड सीखना है SVRO मेथड जो मानस सर फॉलो करते हैं, उसका यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है फ्री का, जो एक ट्रेडर लाइन करके चैनल है, वहाँ पे मतलब पूरा पॉडकास्ट है उसका, वो अपनी मेथड पूरी समझाते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वो मेथड को, मतलब सीख सकते हैं इन डिटेल। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफली उसके बारे में बात करूँगा। तो मतलब ये बेस्ट सेटअप है एंट्री के लिए, राइट? बिग मूव, देन कंसोलिडेशन, देन मेकिंग हायर लोज, टाइट कैंडल्स, वॉल्यूम ड्राई अप, एंड देन या perfect candle or perfect setup for next day watch list. So this stock goes to my watch list. Then SVRO is like S is for strong start. So मतलब जो स्टॉक है वो गैप अप ओपन करता है। वी मतलब वॉल्यूम एरिया, तो ये है वॉल्यूम एरिया जो वाइट लाइन है, और ये अनदर वाइट लाइन है। लेट मी जूम इन। सो दिस इज वॉल्यूम एरिया। मतलब यस्टरडे का जो सेकंड ऑफ सितंबर का जो 70% वॉल्यूम था, वो मतलब इस रेंज में आया था। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल्स आती है ना ऐसी वर्टिकल, ये वही है, बट इसका सेटिंग करके वो हाइड किया है। तो मतलब या पूरे दिन का 70% वॉल्यूम ये रेंज में आया था, राइट? एंड आर इज फॉर आर वॉल, दिस इज आर वॉल, मतलब रिलेटिव वॉल्यूम है। मैं आर वॉल 20 डेज का यूज़ करता हूँ, मतलब नॉर्मली सब वही यूज़ करते हैं कि मतलब रिलेटिव वॉल्यूम लास्ट जो 20 डेज होता है उसका वॉल्यूम गिनता है, और उसका मतलब यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन होता है, सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, और उसके कंपैरिजन में कंपेयर करता है कि रिलेटिव वॉल्यूम कितना है कंपेयर टू लास्ट 20 डेज। तो मतलब ये लास्ट डे का आर वॉल दिखा रहा है 112, तो मतलब लास्ट 20 डेज का एवरेज होगा उससे 12% ज़्यादा है। 100 मतलब सेम है, और 112 मतलब 12% ज़्यादा है, तो अबव एवरेज बोल सकते हो। तो मतलब ये परफेक्ट सेटअप था। और नेक्स्ट डे 15, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम, और ये है 1 डे। तो नेक्स्ट डे मतलब स्टॉक ओपन हुआ ऐसे, गैप अप ओपन हुआ, राइट? मतलब अपना एस फुलफिल हो गया, और आर वॉल देख सकते हो, लाइक फर्स्ट कैंडल में ही आर वॉल 52% का आ रहा था, मतलब विद इन 15 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द डे 52% का आर वॉल आ गया। तो मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पूरे दिन का वॉल्यूम बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि 52 तो सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आ गया, तो मतलब 300-400% का डे जाने वाला है, राइट? तो एसवीआर का क्राइटेरिया सिंपल है, जो फर्स्ट फर्स्ट कैंडल बनी, मतलब आप जो भी टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, बट मैं नॉर्मली 15 मिनट्स करता हूँ, तो ये फर्स्ट कैंडल बनी, उसके हाई को अगर ब्रेक करे तो लेना है।
एस हो गया स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, ये इधर मिल गया। वैल्यू एरिया का मतलब क्या है कि मतलब ये है वैल्यू एरिया 70%, इसके ऊपर स्टॉक खुला है, मतलब ये तो बहुत ऊपर खुला, तो वो फुलफिल हो गया। आर का मतलब है आर वॉल। आर वॉल मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि बाई 9:30 9:30 को मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में आर वॉल अबव 15% हो तो विच इज़ वेरी गुड। बट ये अपने केस में तो मतलब आर वॉल बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स ऑल्सो fine. And last O4 is ORB, so this is SVRO. So the criteria is, once this candle is formed, you can enter on this candle's high. So basically you put order on high of this candle. If it triggers, then you मतलब enter the trade. तो नेक्स्ट कैंडल बना और यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ऑलरेडी वॉल्यूम हो गया 100% इन फर्स्ट 30 मिनट्स, ये है 15 मिनट्स, ये है नेक्स्ट 13 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका बाय हो गया। और मतलब स्टॉप लॉस तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कि आप कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो। बट नॉर्मली मैं लो ऑफ द डे स्टॉप लॉस रखता हूँ। बट ये केस में मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इधर से गिने तो ये ऑलमोस्ट 3.66, नहीं मतलब नॉर्मल है, बिलो 5% है, तो ओके मतलब। तो यहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इसके हाई पे ऑर्डर लगा दिया था जैसे ही 15 मिनट का कैंडल खत्म हुआ, और आप ये ट्रेड में एंटर हो गए, राइट। तो ये हो गया टीडी पावर का ट्रेड। और फिर देख सकते हो कि वो पूरे दिन में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, और ऑलरेडी 300% हो गया है। और या सो दिस वाज द, if I would have entered here, then this could be my entry method. So yeah, so now let's discuss about the trade that I have took Hind Copper. Let me remove this one, and Hind Copper, right? So Hind Copper में setup clear है कि मतलब huge big move like 60% within like 1.5 months. देन स्टॉक ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, करेक्ट हुआ, बट बहुत करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मतलब सारे मेटल मेटल सेक्टर मतलब अभी मार्केट में लीड कर रहा है। मेटल, ऑटो, वो सब अभी मतलब रिसेंटली तो जब भी मार्केट गिरता है तो आईटी भी अच्छा लीड कर रहा है। बट मेटल सेक्टर ओवरऑल अच्छा है मतलब लास्ट फ्यू मंथ से। तो स्टॉक सिर्फ करेक्ट किया 15.6%, और स्टॉक ने वहाँ से हायर क्लोज बनाना स्टार्ट किया। तो मतलब मेरे ध्यान में ये दिन आया स्टॉक, मतलब ये दो एरो मेरी एंट्रीज है। तो मैंने फर्स्ट डे इधर एंटर किया, इसमें भी सेम ही है। तो मैंने इधर आई थिंक एस वी आर 15 मिनट फॉलो किया था। दैन लेट मी, सो मैंने अपना पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है चार्ट का। तो ये है इसमें हिंद कॉपर का पूरा चार्ट। मेरी फर्स्ट एंट्री थी मतलब वो 1 दिसंबर को थी। सो दिस इज द एंट्री मेथड। लेट मी ओपन क्लियर फोटो, ओरिजिनल वन, right? So this is the entry method, right? As you can see, this was the last day, and this is like here I have entered on 1 December, और मैंने 15 मिनट का कैंडल फॉलो किया था। और 15 मिनट में 9:30 तक 24% आर आ गया था, और स्टॉक ओपन हुआ था वैल्यू एरिया के बाहर। एंड आर भी अच्छा था, सब ठीक था। तो मैंने मतलब जैसे ही 15 मिनट का कैंडल फॉर्म हुआ, कंप्लीट हुआ, तो मैंने उसके हाई पे मतलब अपना बिड कर दिया था, मेरा जो भी क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करके। और ये मेरा स्टॉप लॉस था मतलब। तो ये मतलब थर्ड कैंडल पर ट्रिगर हो गया, और मैं ट्रेड में एंटर हो गया। मैंने मतलब फर्स्ट 10% पोजिशन डाला था, एंड देन स्टॉक बिहेव्ड गुड, एंड देन टुडे ऑल्सो it gave another entry. I was just watching my watchlist names, but there was nothing going on. So, but I was observing this. मैं जब हिंद कॉपर का देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि हिंद कॉपर में आर वॉल हाई है, और मतलब स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है
वैल्यू एरिया के बाहर। ये है वैल्यू एरिया प्रीवियस डे का और आज का जो 4th ऑफ दिसंबर है, ये रहा फर्स्ट कैंडल। और जो मैंने इसके हाई पे ऑर्डर पुट किया था वो बाय सेकंड कैंडल ही ट्रिगर हो गया। तो मेरा एंट्री अराउंड, ये मेरा एंट्री है 347.10 का और मेरा स्टॉप लॉस था 340। और शायद मैं मतलब जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी ऑन 1st ऑफ दिसंबर, उसका स्टॉप लॉस भी दोनों अभी साथ में कंबाइन कर दूँगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री का स्टॉप लॉस है मेरा जो ब्रेक इवन आ जाएगा। और सेकंड एंट्री सिर्फ रिस्क मेरे सेकंड एंट्री पे ही लूँगा, मतलब जो 5% मैंने एडिशनल डाला। तो पहले मैंने 10 डाला था और सेकंड 5 डाला था। तो यही था हिंद कॉपर का ट्रेड। और या अभी तो ठीक चल रहा है दोनों, but anything can happen. So top loss is must, and my stop loss is around here 340 levels. And आज तो मतलब स्टॉक क्लोजिंग अच्छा है। एंड रिलेटिव वॉल्यूम देख सकते हो 665% का आर आया है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज दिस टू कैंडल्स डिडेंट हैड दैट मच आर। And also there is a blue candle with this dot is about like more than 500,000 of volume and more than 5% of move, so which fulfills the criteria here. So there's a dot here. Yeah, now right now it's behaving well. I'll be make both stop at like here. तो बस यही था आज की वीडियो में, मैंने अपना पूरा सेटअप किया आपको एक्सप्लेन। और बाकी जो भी मैं इंडिकेटर्स यूज़ कर सकता हूँ आप इधर देख सकते हैं। मैंने ये मूविंग एवरेजेस है 10, ऑरेंज है वो 20, ब्लू है वो 10 है और ग्रीन है 50 है। नीचे है वो जो टर्नओवर है, मतलब वॉल्यूम का ही है, बट वो वॉल्यूम को कंबाइन में गिनते हैं क्योंकि उसको ऑब्जर्व करने में ईजी रहता है। और उसके नीचे वॉल्यूम है वो सिंपल वॉल्यूम करके इंडिकेटर आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। बाकी एडीआर में फॉलो करता हूँ। ये जो है 3.73% वो एडीआर है, मतलब अगर एडीआर लेस देन 2.5% है और आई मीन लेस देन 3 भी है तो मैं नॉर्मली उसको बाय नहीं करता, क्योंकि अब स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा, उसका एडीआर मतलब एवरेज डेली रेंज बहुत स्लो है। और ये 60% है कि मतलब लास्ट 3 मंथ का जो लो है, लास्ट 3 मंथ्स का लोएस्ट पॉइंट है स्टॉक का, वहाँ से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है करंटली। तो ये भी मैं मतलब देखता हूँ, क्योंकि वही है मेन, तो मैं ये जो बिग मूव है उसको देखता हूँ। तो वो ये इधर दिख जाता है कि लास्ट 3 मंथ से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड कंसोलिडेशन भी मतलब 50 डेज के ये अच्छा था। और बाकी के इंडिकेटर्स ये कंबाइंड डाउन, ये वही है जो डॉट ये उधर से आ रहा है, कंबाइंड अप डाउन विथ वॉल्यूम देन एसएमए। एंड प्राइस बैंड यहाँ पे जो 20% है वो स्टॉक का सर्किट लिमिट है 20% का, तो वो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली 5% के जो स्टॉक्स है उसको जनरली नहीं लेता, बट अगर बहुत अच्छा सेटअप है, कन्विक्शन है तो लेता हूँ, बट बहुत रेयर केस होता है। एंड या ऑल्सो दिस इज उप्स रिवर्सल, बिकॉज उप्स रिवर्सल इज नथिंग बट क्या होता है कि स्टॉक पूरा रेड ओपन होता है एंड प्रीवियस डे में स्टॉक नीचे ओपन होता है, लेकिन पूरा लेट मी चेक इफ देयर इज एनी उप्स रिवर्सल। नो, not here. Maybe in GMDC there is one. Okay. या हियर उप्स रिवर्सल। सो उप्स रिवर्सल मतलब क्या है कि स्टॉक पूरा रेड ओपन हुआ और ये जो कैंडल है पूरी मतलब इसके नीचे ओपन हुआ और पूरा उसके ऊपर क्लोज हुआ, तो ये कैंडल पूरी, ये जो पिछली कैंडल कैंडल है ये कैंडल को पूरी खा गया, तो यही है उप्स रिवर्सल। मतलब काइंड ऑफ ये बुलिश बोल सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक 100% एक्यूरेट। जस्ट recognize that there is a buying power. And also I watch like रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो जीएमडीसी का आप देख सकते हैं रिसेंट का आईपीएस, और शायद हिंद कॉपर का भी, मतलब रिसेंटली कॉपर का डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। 81% का आईपीएस ग्रोथ है और 39% का सेल्स ग्रोथ है, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। सो या यही था आज के वीडियो में। मैंने मतलब पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया कैसे मैंने ये हिंद कॉपर का ट्रेड लिया, तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में वीडियो में कमेंट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।